राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की सुबह क्या कुछ नया घटा, कौन सी खबरों ने हलचल मचाई, उन्हीं को लेकर हम आपके सामने आए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, दिल्ली मेट्रो अब हर सोमवार को 6 अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगा। इसका उद्देश्य बढ़ती यात्रा संख्या के दौरान बिना रुकावट और सही व्यवस्थित तरीके से मेट्रो सर्विस व्यवस्था कराना है। जबकि रेलवे बोर्ड ने दिल्ली से गोरखपुर जाने वाली यात्रियों के लिए एक साप्ताहिक यानी हफ्ते में एक बार चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेसवे शुरू करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही दिल्ली और फरीदाबाद के बीच सफ़र करने वाले लोगों के लिए एक नई मेमू लोकल ट्रेन भी चलाई जाएगी। इन दोनों ट्रेनों की शुरुआत किस तारीख से होगी, जल्द ही अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा रेलवे की ओर से। आगे देखिए, बिहार से गायब हुए 8,681 बच्चे कहाँ गए, पुलिस ने ढूंढने के लिए कसी का। इधर राजनीति में सीएम योगी बोले, देश के विभाजन के पीछे कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति, जबकि आरएसएस ने देश के मूल्य और आदर्श की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, भाजपा को दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़ने की जगह देश की ओर ध्यान देना चाहिए। ये लोग असली वोट काटकर नकली वोट बना लेते हैं और हम ऐसा पंजाब में नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि हमारे पास कितना सोना, कितना पेट्रोल और कितनी एलपीजी स्टॉक है। चलिए बात करते हैं सोने चांदी की कीमत में। देखिए, सोना मात्र 389 सस्ता होकर 1,57,821 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 1,722 रुपये कम होकर 2,67,000 प्रति किलो पर आ गई। इससे पहले इसकी कीमत 2,69,000 प्रति किलो पर थी। इधर वृंदावन से देखिए, संत श्री प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत बिगड़ी, पदयात्रा बंद, कुछ समय के लिए एकांतरिक वार्तालाप, दर्शन भी नहीं होंगे। शिष्यों ने भक्तों से कहा, कृपा वापस जाइए। भक्त बोले, राधा रानी जी से प्रार्थना है कि महाराज जी जल्दी ठीक हो जाएं। वहीं दूसरी ओर वृंदावन में बिजली संकट, पानी संकट, लोगों ने प्रदर्शन किया। 15 दिन से शुद्ध नहीं मिल रहा पानी, अधिकारियों ने दिया आश्वासन। वृंदावन जोन वार्ड संख्या 9 में पिछले 15 दिनों से शुद्ध पीने की पानी की आपूर्ति बाधित है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नल में बदबूदार पानी आ रहा, पीने से कई लोग बीमार भी पड़ गए। अब देखिए, रेलवे से बड़ी खबर, बिहार के सासाराम में ट्रेन की जनरल बोगी में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित निकले। मौके पर आरपीएफ और दमकल विभाग की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और जिस बोगी में आग लगी थी उसे ट्रेन से मौके पर अलग कर दिया गया। चलिए अब बात करते हैं मौसम की। देखिए, एमपी, राजस्थान समेत 9 राज्यों में आज 45 डिग्री पार जाएगा पारा। यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म, तापमान 40.4 डिग्री। बिहार में गर्मी से 27 छात्र बेहोश। राजस्थान में तो गर्म रातें चल रही हैं। लू से बचने के लिए गायों पर पानी की बौछारें हो रही। उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, मौसम विभाग ने चेतावनी दी। दोपहर में घर से ना निकलें और बुजुर्ग और बच्चों को ज़्यादा पानी पिलाएं, हल्के सूती कपड़े पहनाएं। हरियाणा में भी आज से हीट वेव का अलर्ट, 7 जिलों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। आगे देखिए, बिहार के 9 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार। ककोलत वाटर फॉल में उमड़ी भीड़, तो झारखंड में बार बार बदल रहा मौसम। 20 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट। 20 मई को रांची सहित कोडरमा, रामगढ़, बोकारो और खूंटी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में चलें तो देखिए, पारा 40 डिग्री पार पहुंचने के आसार। चारधाम में सुबह शाम रहेगी ठंड, जबकि हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बारिश के आसार। तेज हवाएं चल सकती हैं, तापमान भी 3 डिग्री तक पहुंच।
इधर बंगाल से राहत। बंगाल में महिलाओं को इस तारीख से मिलेंगे हर महीने 3000 रुपये। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने अन्नपूर्णा योजना को स्वीकृति दे दी। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 1 जून 2026 से हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता और साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी बसों में फ्री सफ़र भी कराया जाएगा। अब देखिए बयानों की बात करें तो योगी बोले सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, प्यार से मानोगे तो ठीक, नहीं तो दूसरे तरीके अपनाएंगे। वहीं ममता ने कहा पश्चिम बंगाल बुलडोजर राजनीति में विश्वास नहीं रखता। तो राहुल गांधी बोले मोदी जी देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा, जवाब दो। बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे, बार बार परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों, बार बार फेल हो रही हैं, शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं करते, जवाब दो मोदी जी, जवाब दो। अब धार्मिक स्थलों से बद्रीनाथ धाम की गुफा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे साधना। 26 मई से कहेंगे कथा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में नीलकंठ पर्वत की तलकटी में बनी गुफा में विशेष साधना कर रहे हैं। वे 9 से 25 मई तक इस गुफा में साधना करेंगे और इसके लिए 26 मई से कथा सुनाएंगे। देखिए दिल्ली शराब घोटाले पर बड़ी खबर। आज हाईकोर्ट ने बनाई नई बेंच। केजरीवाल सहित संबंधित नेताओं पर अपमानना केस चलेगा। अब कोर्ट के आदेश पर नजर डालिए। एमपी में 48 घंटे के अंदर भरने होंगे सड़क के गड्ढे। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने 2 महीनों में मांगी रिपोर्ट। बैरिकेडिंग भी करनी पड़ेगी। इधर मुख्यमंत्री की अपील। बाहर जा रहे लोगों से सीएम की अपील, बिहार लौटिए, यहाँ उद्योग धंधे लगाइए। मैंने पुलिस के हाथ खोल दिए, अब सिर्फ सुशासन चलेगा, बिहार के सीएम बोले। उत्तर प्रदेश कैबिनेट से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और नए मंत्रियों को विभाग देने के बाद बीते दिन सोमवार को हुई योगी कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री सीएम योगी के आवास पर हुई बैठक में सभी प्रस्तावों को पास किया। इस फैसले से साफ है कि सरकार विकास कार्यों के साथ चुनावी तैयारियों पर भी ध्यान दे रही। पीएम मोदी के ईंधन बचाने की अपील के बाद बीजेपी शासित राज्यों के सीएम से लेकर मंत्री नेताओं ने अपना अपना काफिला छोटा कर लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी काफिले से गाड़ी घटा दी। बीते दिन लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले में सिर्फ 6 गाड़ियां नजर आई, जबकि हमेशा 18 गाड़ियां होती थीं। दिल्ली से देखिए अगली खबर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला के ठिकानों पर छापेमारी। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस पर केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी में शामिल न होने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया। वहीं देखिए यूपी में हफ्ते में 2 दिन घर पर से करना होगा काम, यानी वर्क फ्रॉम होम। श्रम विभाग की हाई लेवल मीटिंग में लिया गया फैसला। अलग अलग शिफ्ट में कार्यालय खोलने के दिए निर्देश। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वीडियो की अगली खबर। तो देखिए दिखने में कैसी होगी देश की पहली बुलेट ट्रेन, सामने आई पहली झलक। रेलवे ने जारी की प्रस्तावित डिजाइन। भारतीय रेलवे ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन की डिजाइन जारी की। रेल मंत्रालय ने अपने दफ्तर में इस हाईटेक ट्रेन की पहली तस्वीर जारी की। भारत अप्रैल 2027 तक अपनी पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन पटरियों पर उतारने की पूरी जोर से तैयारियों में लगा हुआ है। तो बस इसी के साथ आज की सभी खबरों को यहीं विराम करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।